हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन। अभी मैं पिछले दिनों से कई वीडियो बनाती आ रही हूँ। उनमें वेरिएबिलिटी क्या है, रेंज क्या है, क्वार्टाइल रेंज क्या है, इस पर डिस्कस किया था। इसके थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट पर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन क्या है। इसका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। देखिए, मीन डेविएशन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का ही प्रोसेस है। मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन। पिछले वीडियो में मैंने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन। तो ये मीन डेविएशन है क्या? मीन डेविएशन ऐसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं जो हमें ये बताते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास जो भी हमारे अदर वैल्यूज़ हैं वो कितनी डेविएट हो रही हैं, या जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो कितनी दूर है। स्टार्ट करते हैं हम मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन। एक्चुअली ये हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन है। मीन्स जब आप सारे स्कोर का डेविएशन या डिफरेंस पता करोगे मीन से एंड उसका फर्दर मीन ले लेंगे तो वो हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा। ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट यानी definition लेते हैं। The mean deviation is the mean of the deviation of all the separate score in a series taken from their mean। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, मीन लेंगे, बट जितने भी स्कोर से हमने डेविएशन ली है ये उन सब का मीन है। और डेविएशन हमने किससे ली है? ऑफ ऑल द सेपरेट स्कोर टेकन इन फ्रॉम देयर मीन, यानी हमने सारे के सारे डेविएशन मीन से लिए हैं। और उसके बाद में हमारा जो आंसर आया उन सभी को हमने फर्दर मीन कैलकुलेट कर लिया। ये कह सकते हैं कि हमने उसका एवरेज निकाल लिया, वही हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो है सिग्मा मॉड डी अपॉन एन। देखिए, जो समेशन है या सिग्मा लगाया है उसका मीन्स योग या टोटल है, जबकि ये जो बार्स हैं जिसे हम मॉड कहते हैं उसका मीन्स यानी जब किसी दो बार्स के बीच में कोई डिजिट या अंक लिखा होता है तो वो जो स्कोर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बार्स लगने के कारण वह पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो क्लियर है कि मॉड जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है बिना साइन के, यानी बार्स हमने लगा दिया तो बिना साइन के वो हमारा डिजिट या स्कोर हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये फार्मूला मैंने बताया, उसमें जो डी है उसका मान या उसका मीन्स एक्स माइनस एम, एक्स यानी प्राप्तांक या रा स्कोर, उसकी हर एक वैल्यू से डिफरेंस पता किया मीन से। अब ये जो मीन डेविएशन है वो हमें क्या बताती है? इट टेल अबाउट हाउ मच डेटा स्प्रेड अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट, यानी ये जो डेटा हमें क्या बताएगी कि जो डेटा है वो कितना स्प्रेड किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। अब इस केस में हमने स्पेसिफिक पॉइंट जो लिया है वो हमारा मीन है, पर कुछ जगहों पर देखा गया है कि अगर आपको मीन की जगह मीडियन या मॉड डेविएशन पता करना है तो आप मीन की जगह मीडियन या मॉड भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा रैंडम नंबर लेकर भी आप बता सकते हैं कि इस नंबर से डेविएशन कितना आ रहा है, पर वो मीन डेविएशन नहीं कहलाएगा। ये जनरली डेविएशन टर्म आप उसे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक स्कोर लिया है या एक्स है,
अब ये इंडिविजुअल सीरीज का है, ध्यान दीजिएगा। इसे हमने ऑर्डर में पहले अरेंज कर लिया। हम यहाँ पर जो स्कोर है वो कितना है, 10 है, यानी n कितना हुआ इंडिविजुअल सीरीज से यहाँ पर 10। तो इसे आप काउंट करके देख लीजिएगा। जब इसका सम किया, टोटल किया, तो हमारा सिग्मा x 105 आया। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आप कोई चीज़ कैलकुलेट करें तो उसकी फार्मूले को देखेंगे। इसका फार्मूला है सिग्मा मॉड d अपॉन n। तो मुझे n चाहिए, n कितना है 10। अब d की वैल्यू कितनी है, ये हमें x को कैलकुलेट करने पर मिलेगी। हर एक वैल्यू के लिए हमने सिग्मा x किया, तो सिग्मा x कितना है 105। तो 105 अपॉन 10 इक्वल टू 10.5, ये हमारा मीन हुआ। अब हमें d निकालने के लिए इसे हर एक की वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। इस केस में हमें d मिल जाएगा जो कि माइनस n प्लस साइन के साथ होगा। चूँकि हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो इसे हम मॉड में रखेंगे, अर्थात बार्स के अंदर रखेंगे, यानी साइन इग्नोर कर देंगे। तो सारी वैल्यूज हमारी प्लस में हो जाएगी, यानी कि मॉड हमारा मॉड डी के रूप में लिखा जाएगा। तो सिग्मा मॉड डी इक्वल टू 37। तो 37, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं मीन डेविएशन का, तो हमारा सिग्मा मॉड डी अपॉन एन यानी 37 अपॉन एन 10 हो गया। तो 37 अपॉन 10 इक्वल टू 3.7, ये हमारा हो गया मीन डेविएशन। ओके, अब यदि हमारी वैल्यू ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल के साथ हो, ये तो इंडिविजुअल सीरीज में था, तो जब क्लास इंटरवल के साथ होगा तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ग्रुप डेटा, यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई होगी। देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम के लिए मिड पॉइंट निकालना है। x मीन्स मिड पॉइंट। इसके लिए हमने क्या किया, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 किया। यानी फर्स्ट की है 79 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, तो 77 आया। इसी तरह से हमने सबका निकाल लिया। नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या किया, नेक्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम यानी f और थर्ड कॉलम यानी x दोनों को मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई बाई 117 इक्वल टू आया 357। इसी तरह से हमने सबका निकाल लिया। इसके बाद हमने समेशन कर दिया, यानी सिग्मा fx निकाले, सबको ऐड कर लिया तो हमारा मिला 6815 यानी 6815। इसके बाद हम मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। ये ग्रुप डेटा से है, क्लास इंटरवल दिया गया है यहाँ पर, तो इसका फार्मूला होगा मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx कितना है 6815 और n कितना है 70। तो 6815 डिवाइडेड बाई 70 किया तो हमारा जो मीन आता है वो 97.36 आता है। अब फिफ्थ कॉलम में हमने क्या किया, डी निकाला। डी कैसे निकालते हैं, x माइनस एम। एक्स कितना है हमारा, x थर्ड कॉलम में जाइए, यहाँ पर 117, 112, 107 इस तरह से दिया गया है। तो इस सारे x की वैल्यू में हमने क्या किया, मीन की वैल्यू को माइनस कर दिया। मीन कितना है 97.36, इसको सबको माइनस किया तो हमें मिल गया d, यानी फर्स्ट का d कितना मिला 19.64। ये कैसे आया, 117 माइनस 97.36 इक्वल टू 19.64। इसी तरह से हमने सबका जब निकाल लिया तो डी मिल गया। नेक्स्ट 6 कॉलम में हमने क्या किया, एफ डी निकाला। एफ कहाँ है हमारा, ध्यान दीजिएगा, एफ जो हमारा है वो फ्रीक्वेंसी है। एफ हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 3, 5, 7, 11, डी 18, 13, 7, 4 एंड 2, ये सारी हमारी फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद जो हमारा डी है वो डी हमें मिला है फिफ्थ कॉलम, यानी 19.64, 14.64, इसी तरह से नीचे तक
ये हमारा सारा डी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया एफ डी। तो फर्स्ट का एफ डी 3 मल्टीप्लाई बाई 19.64 तो हमें मिल गया 58.92। इसी तरह से सबका हमने एफ डी या एफ मल्टीप्लाई डी निकाल लिया। इसके बाद इसका हम समेशन कर देते हैं। तो समेशन करने पर यानी टोटल करने पर हमें सिग्मा एफ टी मिल जाता है 501.48। चूँकि मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो एम डी इक्वल टू सिग्मा मॉड एफ डी अपॉन एन। तो सिग्मा मॉड एफ डी हमारा कितना आया 501.48 डिवाइडेड बाई एन कर दिया 70, तो हमारा आंसर आ गया 7.16। ओके, तो आई होप आपको मीन डेविएशन, इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों से आपको कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट है, एक और टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जब भी हमें दो स्कोर्स का अलग अलग डेविएशन को कंपेयर करना होता है तो हम डायरेक्ट मीन डेविएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें जो कंपेयर करना होता है वो किससे करेंगे, कोएफिशिएंट के बीच में करेंगे, यानी उनके जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं उनके बीच में हम कंपेयर करते हैं। तो देखिएगा हमारा जो मीन डेविएशन का फार्मूला है वो क्या है, सिग्मा मॉड डी अपॉन एन, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू एम डी अपॉन एम। अब देखिएगा यहाँ पर मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने किससे डिवाइड किया है, मीन से। यदि उस पॉइंट पर आपने मीडियन को कैलकुलेट किया है तो वहाँ मीडियन रखेंगे, मॉड को किया है तो मॉड को रखेंगे, या फिर फर्दर कोई अलग वैल्यू ली है, रैंडम नंबर लिया है तो आप m की जगह पर यानी स्मॉल m की जगह पर उसे आप रख सकते हैं। तो ये वो नंबर है जो आपने d को कैलकुलेट करते समय यानी x माइनस m की जगह पर आपने यूज़ किया था। यहाँ देखिएगा हमारी पिछली स्लाइड में इंडिविजुअल सीरीज़ में जो एग्जाम्पल था तो उसमें md हमारा कितना आया था 3.7 और हमारा मीन कितना था 10.5। तो इस केस में मीन हमारा जब 10.5 है और md हमारा 3.7 है तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा, हमारा 3.7 अपॉन 10.5 इक्वल टू 0.35। आई होप ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब इसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मेरिट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो फिक्स होती है, इजी टू कैलकुलेट होती है। सेकंड है कि इजी टू इंटरप्रिटेट, यानी इसे हम आसानी से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बहुत इजी होती है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मीन्स है कि जैसे कि हमने रेंज को देखा था, यानी रेंज का देखा था क्या कि वो केवल स्टार्टिंग एंड लास्ट स्कोर पर ही डिपेंड होता है, लेकिन हमारा जो मीन डेविएशन होता है ये सारे स्कोर्स पर डिपेंड होता है और हर एक स्कोर से थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है चेंजेस करने पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हमने बताया कि थोड़ा सा इफ़ेक्टेड हो सकता है, बट यहाँ एक दो स्कोर में चेंजेस करते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, यानी नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय 1 or 2 हाई और लो वैल्यूज़। अब हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स पर। तो इसको हम फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मीन्स दो हमारे पास मीन डेविएशन है और या 3 मीन डेविएशन है, अगर एक ही स्कोर को हमने एक ही जो डेटा है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो उनके बीच में डेविएशन कैलकुलेट कर लिए तो हम एरर करके नहीं बता सकते कि उस पूरे डेटा का जो मीन है वो यही है आ रहा है। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट का मीन्स यही है कि फर्दर हम उसमें कुछ कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज सम आर्टिफिशियलिटी इज
created due to the ignoring of the sign of the deviation। इसमें आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, मीन्स बनावटीपन। जैसे हमारे पास हमारा वैल्यूज़ जो आ रही थी 2 - 6, तो उसका आंसर क्या आया -4। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, यानी आर्टिफिशियलिटी कर दी, उसमें एरर की पॉसिबिलिटी जो वो बढ़ गई। 2 - 6 = -4 की जगह पर हमने 4 लिख दिया। अब दोनों स्कोर में हमने कोई अंतर नहीं किया, यानी 10 - 6 का आंसर हमने 4 लिखा और 2 - 6 का आंसर भी हमने 4 लिखा। तो थोड़ी सी आर्टिफिशियलिटी आ जाती है इसमें, और ये आती है किसकी वजह से? मॉड यानी साइन को इग्नोर करने की वजह से। ओके, अब अगला जो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन है या मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी है वो हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका मेरिट्स भी यही है, यानी वहाँ पर हम साइन को कंसीडर करके चलते हैं, तो इग्नोरेंस वहाँ पर साइन की नहीं चलती, जो कि हमारा मीन डेविएशन है। इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स को फुलफिल करता है, यानी मीन डेविएशन की सबसे बड़ी जो डिमेरिट्स है उसको हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? फुलफिल करता है। तो आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मीन डेविएशन का। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन या एसटी पर। ओके, थैंक